ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स है आपका 13915 और 556920। तो हमें इन दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बताना है। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमें दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में वी हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 13915 इज इक्वल टू। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। देखो पहला प्राइम नंबर है आपका 2, लेकिन हमें पता है अगर किसी नंबर को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर तभी 2 से डिविजिबल होगा अगर उसके यूनिट प्लेस में आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पे आपका इवन नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद अगला प्राइम नंबर है आपका 3 से अगर हम चेक करेंगे तो इसका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इसका सम जब करोगे आप तो 3 + 1 4 में हम 9 को अगर ऐड करेंगे तो 13 + 1 14 में फिर 5 को हम ऐड करेंगे तो 19 अगेन डिविजिबल नहीं है आपका 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बचा अगला प्राइम नंबर, तो अगला प्राइम नंबर है आपका 5। तो यूनिट प्लेस पे 0 और 5 अगर रहता है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से आप 5 से इस पे लगाओगे, तो 5 से जब भी इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा आपका 3 और 9 39 को हम फिर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है। तो हम 39 से 35 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 4, तो 4 और लास्ट में ये एक डिजिट अगला है तो 1। तो 1 से जब ये इसको हम ऐड करेंगे तो 41, तो 41 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 जा होता है 40, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 और 5 15 बनेगा। 15 को फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं हो जाएगा ये 3। अब क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो इसके यूनिट प्लेस में आपका ना 5 है ना 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें चेक करना क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो इसको आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो 7 से है या नहीं है। या आपके पास ऑप्शन है अगर किसी नंबर को अगर 7 से चेक करना है तो उसके लास्ट डिजिट को आप ट्वाइस करो, तो 3 का हम ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 को इससे माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 272। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 272 जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फिर से इसको हम ट्वाइस करेंगे, 2 को ट्वाइस अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 27 में से जब भी हम 4 को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 23, और 23 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर है आपका 11। क्या ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है? तो 11 का सिंपल सा रूल है अल्टरनेट नंबर को जोड़ो, तो देखो 7 + 3 को जोड़ा तो आपको होगा 10, और 8 और 2 को जोड़ोगे तो होगा आपका 10। तो इस 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0। तो अगर कोई भी नंबर के अल्टरनेट जो प्लेस पे नंबर है उसको हम जोड़ेंगे, उसमें से दूसरे अल्टरनेट प्लेस वाले नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे वो अगर 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर आपका अल्टरनेट इसका 0 हो रहा है। डिफरेंस देखो 7 और 3 10 और 8 और 2 10 10 - 10 तो 0, तो यानी कि ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 2 जा 22, तो 27 में से 22 गया तो आपके पास बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 58। 11 5 जा 55, अब 58 में से 5 गया 55 गया तो बचा 3, तो 33, तो 11 3 जा 33। क्या ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है? तो हाँ ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका जो अल्टरनेट नंबर है इसका सम होता है 5 में से 5 को माइनस करोगे तो 0, यानी कि ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से अगेन लगाएंगे, तो 11 2 जा 22, फिर बचा आपका 25 में से 22 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3, तो 33, तो 11 3 जा 33। अब 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टर मिला है वो मिला है मुझे 5 × 11 × 11 × 23 प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 5 × 11 का स्क्वायर × 23, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब अगला नंबर जो आपको दिया हुआ है उस पे आते हैं। वी हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 556920 इज इक्वल टू। अब हम चेक करते हैं क्या होने वाला है, तो ये है आपका 556920। तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो इसके
यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो पहला प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो आपका 2 है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 लगेगा। 1 बचा यहाँ पे आपका, 5 में से 4 को आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 15। 15 को फिर लगाओगे 2 से, तो 7 जा 14 होता है। फिर आपका 1 बचा 16, तो 8 जा, फिर 9 है, 9 में 2 से डिवाइड करोगे तो 4 जा 8 होता है, तो ये 4 होगा। तो यहाँ से बचेगा, इसमें से 8 माइनस करोगे 9 में से तो 1, तो 1 2 12, 12 को फिर आप 2 से लगाओगे तो 6, लास्ट में बचा 0, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके यूनिट प्लेस में आपका इवन नंबर है, तो ये अभी भी 2 से लगने वाला है इसमें डिवीजन, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगला नंबर है आपका 7, 7 में जब भी 2 से लगाएंगे तो 3 जा 6 होगा। 1 इसमें रिमाइंडर बचा 18, 18 को फिर 2 से लगाओगे तो 9 जा, फिर बचा यहाँ पे 4, 4 को 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 जा, 6, 6 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 जा, 1 0, और फिर से यहाँ पे यूनिट प्लेस में आपका 0 है, यानी कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब फिर से ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 में तो नहीं लगेगा, लेकिन 13 में 2 से लगाएंगे तो 6 जा 12 होता है। 1 9, 19 बचा यहाँ पे, 19 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 जा 18 होगा। तो आप 19 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 1 बचा, तो फिर हो जाएगा अगला नंबर उसमें 12, 12 को फिर आप 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 6 जा। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो अगला नंबर है आपका 3, 3 में 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2, अब बचा आपका रिमाइंडर 1, तो 10 हो गया 0 लगा करके, तो 5 जा। अब ये नंबर आपका जो है इसके यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि अगला नंबर आपका प्राइम नंबर 3 है। तो देखो इसका सम हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल होता है, तो 5 1 6, 6 6 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, और हमें पता है जो 27 आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा डिवाइड होकर के, इसमें अगर 3 से लगाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 जा लगेगा ये 6, लास्ट में बचा आपका 1, तो 1 में नहीं लगेगा तो 1 0, अब बचा 15, 15 में हम 5 जा। अब फिर से चेक करते हैं क्या ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, तो इसका सम चेक करेंगे तो 5 और 2 को जोड़ोगे आप तो 7, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12, 12 डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो अगला फैक्टर इसका 3 होगा। तो अब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 2 में तो नहीं लगेगा, तो 23 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 जा 21 होगा। तो हम 23 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2, तो फिर अगेन 2 और 2 22 हो गया, तो फिर से लगेगा आपका 7 जा 21, फिर बचा आपका 1, तो 1 और 0 10 हो गया, तो 3 जा होगा आपका 9, फिर से बचा आपका रिमाइंडर 1, तो 15, 15 में 3 से लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5 जा। अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 5 और 3 को जोड़ोगे तो आपका होगा 8, 8 में आप 7 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 में 7 को ऐड करोगे तो 22, 22 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तब अगला प्राइम नंबर है आपका 5, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 से लग जाएगा ये। तो जब भी इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे बचा आपका रिमाइंडर 2, तो 27, 27 को जब 5 से लगाओगे तो 5 जा 25 होता है, तो 25, तो 27 में से 25 को माइनस करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो यहां से हो जाएगा आपका 23, 23 में फिर से 5 से लगाओगे तो 4 जा होगा 20। ठीक है, अब आपके पास में रिमाइंडर बचा है 3, 3 और 5 मिलकर के बन जाएगा 35, तो 35 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 7 जा ये लग जाएगा। अब क्या ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है, तो नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में ना 0 है ना आपका 5 है। तो अगला प्राइम नंबर है आपका 7, तो 7 के लिए मैंने बताया है लास्ट डिजिट को आप ट्वाइस करके से माइनस करो, तो 154 को अगर माइनस करेंगे 14 से तो ये हो जाएगा 140, 140 में मैं इजीली देख पा रहा हूं ये 7 से लग जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। तो ये आपका 7 से लगाएंगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो 14, तो 7 2 जा। ठीक है, अब लास्ट में बचा आपका 7, तो 7 1 जा 7। अब क्या ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, तो इसको ट्वाइस करके माइनस करोगे तो बचेगा 20, 20 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से नहीं लगेगा। तब अगला नंबर है आपका प्राइम नंबर 11, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट नंबर का जो सम का डिफरेंस है वो आपका 0 या 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर का सम हो रहा है 3 और यहाँ पे है 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तब अगला प्राइम नंबर है आपका 13, तो 13 से रूल क्या है, तो लास्ट डिजिट जो है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, बाकी वाले डिजिट में माइनस करो। तो 22 में से 1 को 9 टाइम्स करेंगे तो 9 होगा, जब भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो 13 से ये लग रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा।
ये हो जाएगा आपका 13 1 जा 13। अब यहां पे बचा आपका रिमाइंडर 9, क्योंकि 22 में से 13 को माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो 91, तो 13 7 जा 91, ठीक है। और 17 आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 टू 17 इंटू 7 यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ पे मिस हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये 7 को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है, ठीक है। ये 13 इंटू 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का हो गया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।